लगान लगान हमारा जो है वसूल लिया गया सर यहाँ पर, और लगान वसूल ऐसा हुआ है, हमने लगान वसूल लिया, इंग्लैंड से लगान वसूल लिया है। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगान वसूल, तो इंग्लैंड के खिलाफ जो है भारतीय टीम ने लगान वसूल लिया है, हर तरह की हार का यहाँ पे बदला ले लिया। सीरीज भी यहाँ पर जो है कब्जे में हो गई है, 2-0 से हम लोग जो है सीरीज में आगे हो गए। तीसरा मैच जो है अब उसमें क्लीन स्वीप की नजर होगी, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम का, बहुत जबरदस्त। और 49 रन से आपने दूसरा T20 जीता, पहला 50 रन से जीता, दूसरा 49। मतलब आप चाहे 170 बनाओ या 198 बनाओ, आप 40-50 रनों से मात दे रहे हो। बहुत बड़े अंतर से आप जो जीत रहे हैं। आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन आपका कंसिस्टेंट है। बल्लेबाजी में हम शुरुआत में बहुत डगमगा गए, उस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा अप्रोच बड़ा आक्रामक था, लेकिन उसके बाद जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 170 तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद ये देखिए 121 पर ऑल आउट कर दिया 17 ओवर में हमारे गेंदबाजों ने, बिल्कुल है ना। हमारे गेंदबाज जो है ना, हमारे गेंदबाज जो है, मैंने लिखा था इंडियन बॉलिंग माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल, और बॉलिंग माइंड ब्लोइंग, मतलब जबरदस्त गेंदबाजी। और अब आप देखोगे जब हम लोग बुमराह की और उसकी भुवनेश्वर की जो बॉलिंग एनालिसिस है, अभिषेक कमाल कर दिया यार। और जब हम लोग मिड इनिंग में आए थे यहाँ पर, तो हम लोग कह रहे थे कि गेंदबाजों दम दिखाओ, और गेंदबाजों ने वाकई में दम दिखाया। गेंदबाजों बाजी मारो, बाजी मार लो। हमारा कहने का मतलब यही था कि पिछले में भी बाजी आप लोगों ने मारी, 50 रन से जीता है, आज 170 आपने टारगेट दिया, जो पिछले मैच के मुकाबले में थोड़ा सा कम लग रहा था। लेकिन देखिए मैच जब खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि यहाँ पे 300 रनों का लक्ष्य दिया हुआ था। जैसे बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिर तक ना बिल्कुल गला घोट के रखा रनों का यहाँ पर इंडियन गेंदबाजों ने। और उसके बाद देखिए 121 रनों पर 17 ओवर में ऑल आउट करते हैं, और उसके बाद आप 49 रन से मैच जीतते हैं, 2-0 की इसमें बढ़त लेते हैं, सीरीज अपने नाम करते हैं, क्योंकि अब एक मैच बच गया है T20 सीरीज में, जो कि कल नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये एक औपचारिकता भर रह गया, इसमें टीम इंडिया प्रयोग कर सकती है। आज भी कुछ किए थे, लेकिन जो जीत यहां पर मिली है 2-0 की बढ़त, 49 रनों की जीत, लाजवाब। लेकिन गेंदबाजी का विश्लेषण जल्दी बता दें, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने तो आज दिल जीता है, दोबारा दिल जीत लिया। और भुवनेश्वर कुमार की तो खास तौर से तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने वापसी करी है आईपीएल के बाद से, जो उन्होंने शानदार कमबैक किया। हम तो यही सोच रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार अब थोड़ा सा उम्रदराज हो गए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने परफॉर्मेंस खराब किया भी था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था जो अब देखने को मिल रहा है। पुराना 2011-12 वाला भुवनेश्वर कुमार यहाँ दिख रहा है, अवतार दोबारा हो गया। 3 ओवर में 1 ओवर मैडन फेंका, 15 रन दिए और 3 विकेट यहाँ पे भुवनेश्वर ने हासिल किए। और ये जो 3 विकेट हासिल किए वो जैसन रॉय का, जॉस बटलर का और ग्लीसन का, तो 3 विकेट उन्होंने यहाँ पर हासिल किया। अगर बात करें बॉलिंग एनालिसिस देखो ना, 3 ओवर 1 मेडन 15 रन 3 विकेट, ओफ माय गुडनेस। 3 ओवर में आपने 1 मेडन डाला, 2 ओवर में आपने एक्चुअली रन दिए, 1 ओवर में तो रन ही नहीं दिया, 3 विकेट भी झटके। दूसरी बात, बुमराह आए, पहला ओवर किया, पहली गेंद में जो लियाम लिविंगस्टोन खतरनाक लग रहे थे, क्लीन बोल्ड कर दिया अपनी ऑफ कटर ऑफ स्पिन गेंद से। बुमराह ने भी 3 ओवर में 1 मेडन ओवर डाला। जी हां, 1 मेडन डाला है और उन्होंने रन दिए 10। ये तो और भी ज्यादा किफायती गेंदबाज, फाड़ू जिसको कहते हैं ना, फाड़ू गेंदबाजी। और उन्होंने देखिए बुमराह ने लिए 2 विकेट यहाँ पर, कमाल। यहाँ पर लिविंगस्टोन को और सैम करन को उन्होंने आउट किया यहाँ पर। लियाम तो खतरनाक लग रहे थे, बहुत खतरनाक लग रहे थे। आए पहली गेंद ऑफ स्पिन जिसको कहते हैं, बुमराह की ऑफ स्पिन या ऑफ कट, क्या गेंदबाजी, सीम काटा बदली गेंद और बेल्स उड़ा के ले गई। तो ये गेंदबाजी। उसके बाद हार्दिक पांड्या की आज तारीफ करने की, बैट से सिर्फ 15 रन नहीं बना पाए, लेकिन गेंदबाजी में आए तो फिर उन्होंने भी 3 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि महंगे साबित हुए, लेकिन 1 विकेट लिया। लेकिन वो बीच में पटाखे जो मोइन अली वगैरह ने लगाए हैं उस वजह से, हालांकि हर्षल पटेल थोड़े से महंगे साबित हुए। आप देखिए 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। आप ये लगा लीजिए कितनी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। 7 जो हमारे जो मतलब इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है, 7 बल्लेबाज, वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कोई 0 रन पे, कोई 5 रन पे, कोई 8 रन पे, कोई 4 रन पे, इस तरह से आउट हुआ है। तो वाकई में बहुत तूफानी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली, और हार्दिक पांड्या ने जो विकेट लिया वो लिया यहाँ पर मोइन अली का, जो बहुत खतरनाक साबित होते जा रहे थे यहाँ पर। मोइन अली को उन्होंने जो है वापस भेजा। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, युजवेंद्र चहल की, 2 विकेट इनको मिले, इनकी स्पिन का यहाँ पे दम देखने को मिला। हर्षल पटेल को 1 विकेट मिला। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर डाले, लेकिन थोड़ा महंगे साबित हुए और विकेट यहाँ पे इनको कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ, बल्ले से जो कमाल किया वो यहाँ पर जडेजा ने किया, और शायद अगर जडेजा वो रन नहीं बनाते तो भारत का स्कोर 120-122 के आसपास ही रुक जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को विकेट को नहीं मिला, लेकिन हाँ, बल्लेबाजी उनकी बहुत तूफानी रही। तो और मुझे लगता है कि शायद जडेजा में से और भुवनेश्वर कुमार में से, इन्हीं 2 में से कोई मैन ऑफ द मैच यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर भारतीय टीम ने जो है सीरीज जीत ली है, और सीरीज जीतकर यहाँ पर जो है
एक बड़ा कारनामा रोहित शर्मा ने कर दिया, अपनी कप्तानी में T20 सीरीज जीत गए। और इससे पहले विराट कोहली यहाँ पर ऐसा कर चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर T20 सीरीज में हराया है। और 2018 की शायद बात है वो, जहाँ पर विराट कोहली ने अपनी कप्तानी का यहाँ पर लोहा बनवाया। तो विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में यहाँ पे लोहा मनवाया है और सीरीज जीती है। और आपको बता दूं, लगातार 14 मैच उन्होंने जीते हैं अपनी कप्तानी में T20 इंटरनेशनल की अगर बात करूं। ये दोनों बड़े मैचेस थे। इस कह सकते थे कि टीम इतनी मजबूत बड़ी टीम्स नहीं थी हालांकि, लेकिन ये दोनों बड़े मैचेस रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह के बड़े मैच जीतते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है, आपकी कैप्टनसी की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। और जब आप इसी टीम और इसी तैयारी के साथ में वर्ल्ड कप में जाएंगे ना, तब कैप्टनसी में बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में कितनी एज ए कैप्टन, बिल्कुल एज ए प्लेयर। तो ये जो आप जब ऐसे मैचेस में जीतते हो, ऐसे मैचेस में अच्छे फैसले लेते हो, तो आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका मान बढ़ता है। तो आपसे क्या होता है कि आप पर जब कप्तान के लिए खिलाड़ी ना जब बोलता है कि मैं जान देने के लिए तैयार हूं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के लिए है ना, वो थे कि धोनी है तो हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, धोनी ने बोल दिया तो ये करना ही है और धोनी के लिए जीतना है। तो वो वाली बात अब रोहित शर्मा के लिए आनी शुरू होगी, तो वो कप्तान हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो रेस्पेक्ट एलिमेंट जो है निश्चित तौर पर रोहित शर्मा का काफी और 87% उनका जो है विनिंग परसेंटेज हो गया है T20 इंटरनेशनल में। अगर वनडे की बात करें तो 84.61 है, और अगर टेस्ट की बात भारत ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पिछले 2 साल से वो कर दिखाया है जो आज तक किसी टीम ने नहीं किया था, क्योंकि लगातार 2 सीरीज जीत टीम इंडिया ने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि कंगारू के मन में हार का डर भी पैदा कर दिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि अब आने वाले कुछ सालों तक फैंस को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मुकाबलों की संख्या बढ़ा दी गई है। ICC के जारी FTP यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम की समापन अगले साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेले जाने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद होनी है। इसके बाद ICC अपना नया FTP जारी करेगा। खबर है कि अगला फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2024 से 2032 तक बनेगा, जिसमें भारतीय टीम 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में अभी तक 4 मुकाबले खेले जाते थे, मगर समय के साथ इन दोनों देशों की सीरीज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मैचों की संख्या में इजाफा हो सकता है। अब भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 की जगह 5 मैच खेले जा सकते हैं, मतलब एक सीरीज में 5 टेस्ट मैच होंगे और कुल संख्या 10 होगी। हालांकि अभी तक ICC, ऑस्ट्रेलिया और BCCI की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन द एज ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सारी तैयारी कर रहा है। द एज की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रसारकों को इस तथ्य के बारे में सूचित किया है कि उसने अगले FTP पर भारत और इंग्लैंड में से प्रत्येक द्वारा 2 टेस्ट दौरे हासिल किए हैं। भारत के दौरे 4 से बढ़कर 5 मैचों की सीरीज हो गए हैं। टीम इंडिया ने साल 2018 से अब तक 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है और हर बार टीम इंडिया ने कंगारुओं को धूल चटाई है। पिछली सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी यादगार थी, क्योंकि विराट कोहली के अलावा काफी सारे खिलाड़ी चोटिल थे और भारत ने युवा ब्रिगेड के साथ सीरीज जीती थी, जिसके बाद भारत एशिया का पहला देश बन गया था जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पटखनी दी है। अब देखना होगा कि 10 टेस्ट मैच का ये ऐलान कब होता है।